नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण देव कुमार इन्फो बाय एडीके में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी सप्त चिरंजीवियों 7 इमोर्टल्स की कहानी है। ये कहानी युगों युगों से प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अगले चिरंजीवी का नाम है विभीषण, जो कि रावण के छोटे भाई थे। ये श्री राम के प्रिय मित्र तथा उनका स्नेह इन्हें प्राप्त था। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ जाना ही होगा। इन्होंने अधर्म करने वाले रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति की। रामायण के युद्ध में इन्होंने ही श्री राम को लंका का सारा रहस्य बताया तथा समय समय पर रावण द्वारा किए गए आक्रमण पर विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। रावण के वध से जुड़े रहस्य को भी प्रभु श्री राम को बताकर रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता की थी। रामायण के युद्ध में रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। विभीषण श्री राम की भक्ति कर लंका का राजकाज भी अच्छे तरह से देख रहे थे, पर रामायण युद्ध के दौरान अपने प्रभु श्री राम के सानिध्य में रहते हुए उन्हें उनकी दर्शन की आदत हो गई थी। इसी कारण जब भी उन्हें अवसर मिलता तो वो लंका से तुरंत अयोध्या चले जाते और श्री राम के दर्शन किया करते। पर विभीषण को जब ये बात पता चली कि अब राम इस दुनिया को छोड़कर गोलोक जाने वाले हैं, तो हनुमान जी की तरह वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि भगवान, आपके दर्शन के बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा, कृपया कर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि आपका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है और अभी आपके जाने का समय नहीं आया है। जिस तरह से धर्म और अधर्म की लड़ाई में आपने रावण पर विजय प्राप्त करने में मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक भीषण युद्ध होगा और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार की वैसी ही सहायता करनी होगी जैसा आपने रामायण के इस युद्ध में मेरी मदद की। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विभीषण जी को अमरता का वरदान दिया था, क्योंकि राक्षस जाति में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का साथ दिया। सवाल ये उठता है कि विभीषण अगर अमर हैं तो बाकियों की तरह रहते कहाँ हैं? तो उसका उत्तर ये है कि वो अभी भी लंका में रहते हैं और अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के अनुसार उनके अवतार कल्कि के अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो अवतार लें और ये उनके सामने प्रकट हों और फिर धर्म और अधर्म के लड़ाई में उनकी सहायता करें। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अगले चिरंजीवी का नाम महाराजा बलि है, जो कि तीनों लोकों के पुण्य सम्राट विरोचन तथा विशालाक्षी के पुत्र तथा भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पोते हैं। इनके पुत्र का नाम वानासुर था। महाराजा बलि को तीनों लोकों का राजा भी कहा जाता है। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। महान राजा होने के साथ साथ वह दानवीर तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले वीर असुर थे। जब इनके पिता सम्राट विरोचन को इंद्रदेव ने धोखे से मार दिया, तब उसका बदला लेने के लिए इन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव से स्वर्ग को छीन लिया। इस तरह से महाराजा बलि तीनों लोक के राजा बन गए। तब भगवान विष्णु ने स्वर्ग को मुक्त करने तथा राजा बलि की भक्ति और दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लिया। भगवान विष्णु ने वामन मतलब बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के सामने प्रकट हुए और उनसे अपने रहने के लिए दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि एक उदार, दयालु और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने वामन ब्राह्मण की बात मानकर कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पग रख दीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर एक पग में पूरी पृथ्वी को और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लिया। उसके बाद तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने बलि के सर पर अपना पैर रखकर उन्हें हमेशा पाताल लोक का राजा बने रहने का आशीर्वाद देकर पाताल लोक भेज दिया। उनकी इसी दानवीरता और निस्वार्थता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें हमेशा पाताल लोक का राजा बने रहने तथा चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु से उन्हें साल में एक बार पृथ्वी पर आकर अपने राज्य और लोगों से मिलने का आग्रह किया, जिस पर भगवान विष्णु मान गए।
सवाल ये है कि उन्हें जब चिरंजीवियों में गिना जाता है तो अब वो है कहाँ। माना जाता है आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास कर रहे हैं और प्रतिवर्ष साल में एक बार ये पृथ्वी लोक पर आते हैं। महाबली की इसी घर वापसी को हर साल केरल में ओनम के रूप में मनाया जाता है। ओनम को मलयालम में थिरुवोनम भी कहते हैं। ओनम दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ओनम का उत्सव चिंगम, दूसरे शब्दों में कहें तो सिंघम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। चिंगम महीने को मलयाली लोग साल का पहला महीना मानते हैं। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये महीना अगस्त या सितंबर का होता है। ओनम का यह उत्सव कोच्चि के पास केरल के एकमात्र वामन मंदिर त्रिकाकरा से प्रारंभ होता है। ओनम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं, जिन्हें पूक्लम कहा जाता है। युवतियां उन रंगोलियों के चारों ओर वृत्त बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती हैं, जिसे तिरुवाथिरा कली कहते हैं। इस रंगोली का प्रारंभिक स्वरूप पहले दिन तो छोटा होता है, परंतु प्रत्येक दिन इसमें एक और वृत्त फूलों का बढ़ा दिया जाता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वें दिन यानी ओनम के दिन यह रंगोली बड़ा आकार धारण कर लेता है। इस रंगोली के बीच वामन अवतार में भगवान विष्णु, राजा बलि तथा उसके अंगरक्षकों की प्रतिमा होती है, जो कि कच्ची मिट्टी से बनाई जाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास कर रहे हैं और वो कल्कि अवतार के समय सबके सामने आएंगे और कल्कि को कल्कि राज से लड़ने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी देंगे। जब हम चिरंजीवियों की बात करते हैं तो अक्सर उनकी बातें करते हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था और वो किसी विशेष उद्देश्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन इन चिरंजीवियों की सूची में एक नाम ऐसा भी है जो वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित हैं। वो चिरंजीवी गुरु द्रोण के पुत्र तथा एक महान योद्धा अश्वत्थामा हैं। द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की चाह थी जिसे कोई रोग न सताए, जिसे किसी देवी देवता का डर न हो और जिसके पास असीमित शक्तियां हो। और इसी चाहत में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव खुश होकर उन्हें पुत्र के रूप में अश्वत्थामा के जन्म होने का वरदान दिया। अश्वत्थामा सिर पर एक मणि के साथ जन्मे थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके होते हुए अश्वत्थामा को कोई हरा नहीं सकता था, साथ ही किसी भी तरह का रोग उन्हें छू भी नहीं सकता था। अश्वत्थामा को भगवान शिव से काफ़ी शक्तियां भी प्राप्त थी। उन्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग भी करना आता था। वो रुद्र के 11वें अवतारों में से एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा दो ही ऐसे योद्धा थे जो कि महाभारत के युद्ध के अंत होने के बाद तक भी जीवित थे। इन दोनों ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र थे, इसलिए कौरवों की तरफ से युद्ध भी किया। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से कई योद्धा मारे गए, जिस कारण से अपनी हार देख दुर्योधन दर्द और हताश से तड़पने लगा। दुर्योधन की ऐसी हालत और अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने ये प्रतिज्ञा ली कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देगा। अनीति का सहारा लेते हुए उसने रात के अंधकार में युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए पांडव शिविर में जाकर धोखे से पांडवों के 5 सोए हुए पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिला। उसने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे, जिसका नाम बाद में परीक्षित रखा गया, को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। पर भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को तो बचा लिया, पर पांडव के उन 5 पुत्रों को नहीं बचा पाए। पांडवों के सोए हुए 5 मासूम बच्चों को मारने और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाने को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित हुए और उसे श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने श्राप देते हुए कहा कि सदैव पाप कर्मों में लगे रहने वाले तू बच्चों का हत्यारा है, इस कारण तुम्हें अपने इन पापों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तू युगों युगों तक इस पृथ्वी पर बिना किसी साथी के और बिना किसी से बातचीत के भटकता रहेगा। हे दुष्ट, मनुष्यों के बीच में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। अश्वत्थामा के माथे से मणि निकालते हुए श्री कृष्ण ने कहा
कि तुझसे रक्त और मवाद की दुर्गंध निकलेगी और दुर्गम जंगल और सुनसानी दलदली भूमि ही तेरा निवास स्थान होगा। हे पापात्मा, तुम समस्त रोगों का भार अपने ऊपर लेकर पृथ्वी पर भटकोगे। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं अपितु अमरत्व का श्राप देता हूँ। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में कभी कभार उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है जहां भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है। वहां के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहाँ पूजा करने आते हैं। मंदिर के पुजारी के आने से पहले शिवलिंग पर हर रोज फूल चढ़ा हुआ मिलता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से न्यूज चैनल ने मंदिर के पास कैमरा लगाकर रात से सुबह तक का वीडियो शूट किया, यह देखने के लिए कि मंदिर खुलने से पहले कौन आकर रोज पूजा कर जाता है। पर उन्हें उस वीडियो में कोई नहीं दिखा और जब सुबह मंदिर का द्वार खुला तो शिवलिंग पर ताजा फूल चढ़े हुए मिले। उनके लिए आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि ऐसा कैसे हुआ। वहाँ के कुछ लोग दावा करते हैं कि पास के तालाब में उन्होंने अश्वत्थामा को नहाते हुए देखा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। अगले चिरंजीवी का नाम गुरु कृपाचार्य है। गुरु कृपाचार्य एक बहुत ही असाधारण गुरु और एक महान योद्धा थे। वो कुरु वंश और पांडु वंश दोनों के कुलगुरु थे। उनके लिए सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्या का ज्ञान भी दिया था। एक बार राजा शांतनु को वन में दो शिशु दिखाई दिए, एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें वह राजमहल में ले आए और उनका लालन पालन करने लगे। उनमें से एक शिशु जो लड़का था उनका नाम कृप रखा, जो बाद में चलकर कृपाचार्य बने, तथा जो शिशु लड़की थी और उम्र में बड़ी थी उनका नाम कृपी रखा गया। कहा जाता है कि कृप और कृपी का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शारद्वान के वीर के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। बाद में उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। कहा जाता है कि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा था। कृपाचार्य उन 3 तपस्वियों में से एक थे जिन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। उन्हें सप्तऋषियों में से एक माना जाता है। अपने सुकर्मों तथा कुरु और पांडु वंश के राजकुमारों को निष्पक्षता से विद्या का ज्ञान देने के कारण और साथ ही अपने बच्चों के समान मानने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। वह अपने भतीजे अश्वत्थामा के साथ उन सभी योद्धाओं में से अकेले जीवित बचे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े थे। सवाल ये उठता है कि अब वो कहाँ हैं? इस बात को लेकर ज्यादा प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन कहा जाता है कि वो भी हिमालय की ही किसी पवित्र पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लीन है, ताकि कल की अवतार में जब उनकी आवश्यकता हो तो वो वापस आ सकें। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी की भी बात होती है। 8वें चिरंजीवी का नाम ऋषि मार्कंडेय है। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय ऋषि भृगु के पुत्र थे। वह अल्पायु लेकर जन्मे थे। उनके जन्म से पहले उनके माता पिता को एक विकल्प मिला था, जिसमें चुनना था कि या तो उनके यहाँ एक मूर्ख बच्चा पैदा होगा जो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा, या एक प्रतिभाशाली बच्चा पैदा होगा जो केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। उनके माता पिता ने बहुत सोच विचार करने के बाद फैसला किया कि उनके पास अपार क्षमताओं वाला एक प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हो। उसके बाद ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। वो जन्म से ही प्रतिभाशाली और विद्वान थे, पर जैसे जैसे दिन और साल बीतते गए उनके माता पिता चिंतित रहने लगे, क्योंकि उन्हें बालक मार्कंडेय की मृत्यु का समय पता था। उनके चिंतित रहने पर जब बालक मार्कंडेय ने अपने माता पिता से चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बालक मार्कंडेय को सब बातें बता दी। बालक मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वे भगवान शिव के एक रूप दीर्घवृत्ताकार लिंग की स्थापना कर तप किया करते थे। भगवान शिव के इसी रूप को हम काल भैरव के रूप में पूजते हैं। उन्होंने शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की भी रचना की थी। इसी मंत्र और तप के सहारे उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। जीवन अवधि पूर्ण होने के बाद जब यमराज उन्हें लेने आए
तब बालक मार्कंडेय ने भगवान शिव के रूप दीर्घवृत्ताकार लिंग को पकड़ लिया। उसके बाद मानो समय रुक सा गया। बालक रूपी अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरित हुए और उनके प्राणों की रक्षा के साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। आज भी कभी कभी कहीं न कहीं से ऐसी खबरें आ ही जाती है कि लोगों ने इन चिरंजीवियों के समान आकृतियों वाले किसी व्यक्ति को देखा है। यह सच्चाई है या सिर्फ एक अनुमान, कोई नहीं जानता। इसे सिर्फ आने वाला इतिहास ही बता सकता है, जब कलयुग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा और ये सभी चिरंजीवी प्रकट होकर इस सदी के अंत में कल्कि राज का अंत करने में कल्कि की सहायता करेंगे। दोस्तों, जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे ज़रूर से शेयर करें। आपकी ये सहायता इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, साथ ही भविष्य में और भी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे प्रेरित करेगा। दोस्तों, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।